पता है, जब भी हम कोई तपस्या करते हैं तो हम शांत होता कोई। हाँ हनुमान जी महाराज साधु में भजन होगा तो उस तलवार पे भी चल के दिखाएगा, जैसे हम चल के दिखा रहे हैं। भारत हमें तो किस चीज़ की मोह माया है, जब हमने अपना घर बार माँ बाप सब त्याग दिए हैं, नंगे रहते हैं और बिल्कुल निवस्त्र और ये विभूति लगाते हैं, जी महाराज, जी महाराज। अग्नि जलाते हैं उनमें कंडे लगा के, हाँ, और यहाँ मतलब आसन गाय लगा के- गाय के जो है उपले होते हैं। हाँ गाय के उपलों से हाँ, यहाँ आसन लगाएंगे, यहाँ धूणा है, एक धूणा उधर है, एक उधर है, एक इधर है, एक इधर है। जी महाराज। हमारे पांचों साइड धूणे होंगे, यहाँ हम बैठे रहेंगे, कड़ी धूप होगी, वहाँ बैठेंगे 3 घंटे तक आसन लगा के वहाँ भजन करेंगे। इनको उतार के गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे, हाँ, साधु संतों को बुला के भंडारा करेंगे। ये उलझ गई यहाँ पे ना, ये देखिए उलझ गई है महाराज जी की जटा। लूने की तरफ। हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास गुरु की दी हुई ये विभूति है। हाँ जी, हमारे साथ क्या चलेगी? ये विभूति। जी महाराज ये विभूति से ही हम 12 साल की बांझ को भी गोद भर देंगे 9 महीने। जी महाराज। तो संत जहाँ भी तपस्या करता है उसके 7 कोस इधर, 7 कोस इधर, 7 कोस इधर, 7 कोस इधर, जी महाराज। चारों साइड 7-7 कोस तक जनता को कोई भी हानि नहीं होगी। जी महाराज। भूत प्रेत पिशाच कुछ यहाँ नज़दीक, हाँ, कोई दुर्घटना नहीं होगी। जी महाराज। शांति के लिए तो साधुओं के पास आते ही हैं, नहीं तो कलेश तो घर में ही बहुत होता है। राधे राधे भक्तों, कहते हो आप सभी। आशा करते हैं आप मंगलमय होंगे, सुखद होंगे। मैं गोपाल भारद्वाज स्वागत करता हूँ आपका। श्री राधा जी की कृपा से बड़ी ही सरलता से हमें जो है संतों के दर्शन हो पा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज आपसे एक ऐसे महान संत से मिलवाने लाए हैं जिन्होंने 12 वर्षों तक बहुत कठिन अग्नि तप और जल धारा तप किया है। जी हाँ, और यह तप उन्होंने अपने स्वयं के लिए नहीं, केवल मात्र संसार के लोगों के लिए, संसार के सुख के लिए किया है। और निर्वस्त्र रहते हैं हमारे संत सदैव से। जन्म से ही उन्होंने जो है संन्यास धारण कर लिया था और बाल संत है, ब्रह्मचारी है। आइए इसी आश्रम में ये देख रही हैं आप, आश्रम देख रहे हैं जो, यहीं पर रहते हैं और मिलवाते हैं और संत से जो है मुलाकात करवाते हैं। भंडारा दिखा देते हैं संत महाराज का, जहाँ जो है प्रसाद बनाते हैं। ये छोटा सा जो है प्रसादी बनाने के लिए, और ये देखिए आप फलाहार बना रखा है, और आलू का फलाहार बना रखा है हमारे संत महाराज ने। तो हमारे जय हो प्रभु, जय हो, नमो नारायण, नमो नारायण। कहाँ गए महाराज जी? राधे श्याम महाराज। राधे श्याम। महाराज जी कैसे हो? आनंद है। बड़ा ढूंढता आया हूँ यहाँ पे। अच्छा। लेकिन जैसे ही मैं आया महाराज जी, तो अंदर जो हृदय को जो शांति मिली हाँ, महाराज जी, मतलब सच में हकीकत में बता रहे हैं, यहाँ बहुत शांति, चिड़िया की चहचहाट जैसे कि, मतलब बहुत अच्छा आश्रम है।
बहुत पूर्वजों का आश्रम है ये, आज से नहीं 200 वर्ष पुराना आश्रम है। बाबा भूरानंद बगीची है, बहुत ही पुराना आश्रम है। जी महाराज और यहाँ पे तो शांति, साधुओं के पास तो शांति के लिए तो आते ही हैं। जी 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 अवश्य, यही बात है महाराज। साधु शांति के लिए तो साधुओं के पास आते ही हैं, नहीं तो कलेश तो घर में ही बहुत होता है। जी महाराज जी सत्य है। महाराज जी सबसे पहले तो आप अपना श्री नाम बता दीजिए। मेरा नाम महंत नागा बाबा कपिलगिरी है। जी महाराज जी। मैं श्री महंत अमृतगिरी महाराज जी का शिष्य हूँ। जी महाराज। हिमाचल प्रदेश बिलासपुर में मेरा मठ है, जी महाराज। ये भी हमारा ही मठ है। जी महाराज। तो महाराज जी जैसे कि ये जो आपका शरीर था हाँ जी, वो कहाँ का जन्म हुआ? ये यहीं बावड़ का, बावड़ का। हाँ रेवाड़ी जिले का। तो महाराज जी ये आपकी अभी आयु फिलहाल समय में? मेरी आयु फिलहाल 84 का जन्म है मेरा। 84 का जन्म है। अब इतना तो हम लगा ले। हाँ, क्योंकि देखो हमारे साधु संतों को कोई मतलब नहीं होता है कि आयु क्या नहीं आयु। हाँ जी, हाँ जी। वो तो बस प्रभु की कृपा से चल रहे हैं, वो ज्यादा हिसाब किताब नहीं रखते हैं, तभी तो संत है। तो वरना हमारे जैसे सांसारिक होते हैं। आयु तो हमारी तो कहाँ आयु है, प्रभु की आयु है, हमारी कहाँ है। जी महाराज, आप कितनी आयु के थे जब आपने संन्यास लिया था? मैंने 99 में लिया था। सन 99 में। हाँ, तो मेरी माता जी ने मेरे गुरुजी को चढ़ा दिया था। अच्छा 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 अच्छा, उस वजह से। हाँ, मेरी माता जी ने चढ़ा दिया था मेरे गुरुजी को। जी महाराज। उसी से बचपन के ही साधु हैं हम तो। बचपन के साथ बाल साधु, बाल ब्रह्मचारी। हाँ जी। तो महाराज जी जैसे कि फिर ये बोला हुआ चढ़ाते हैं, कैसे क्या होता है? नहीं, वो मेरे पिताजी की एक चाहत थी, उन्होंने शरीर पूरा कर दिया था, रेलवे में थे, तो उस वजह से फिर माता जी ने गुरुजी को चढ़ा दिया। अच्छा, इस शरीर के कितने भाई बहन थे? 5 भाई, 5 भाई बहन। 3 बहन है, 2 भाई है। भाई है बड़ा वाला DRM ऑफिस में जयपुर रेलवे में नौकरी करता है। 7 पीढ़ी रेलवे में ही जॉब करती है हमारी सब। लेकिन पिताजी की जो है इच्छा थी हाँ, कि उनकी एक बालक जो है संत में थे, हाँ, संत बनाओ। हाँ, ये बात। उनकी शुरू से इच्छा थी घर परिवार वालों की। जी महाराज। घर में शुरू से ही ना कोई अंडा मीट दारू इन चीज़ों का सेवन करता है बचपन से। बहुत अच्छा। तो अब आपकी रहनी किस प्रकार से महाराज जी होती है? अब तो आनंद है, प्रभु के कृपा है, अब तो प्रभु के ऊपर रहनी अरे महाराज जी ये आनंद ही तो हम लेने आए, हमें भी बताइए ना ये आनंद मिलता कैसे है? है। ये तो गुरु महाराज दिलाएंगे आनंद तो। ये तो जब गुरु की शरण में आते हैं तो अपने आप ही आनंद जी महाराज। गुरु महाराज का आशीर्वाद होता है, वही आनंद है। महाराज जी जैसे कि ये जो जटा होती है, ये जटा किस प्रकार से तैयार होती है? ये तो भजनों से होती है। भस्मी लगाते हैं, भगवान के भजन करते हैं। उसी से 12 साल कंटिन्यू भस्म लगाएंगे, कंटिन्यू 12 साल भजन करेंगे, तपस्या करेंगे। अग्नि तपस्या है, जलहरी है, तो अपना प्रकृति जटा बन जाती है। अभी कितनी हाइट है इनकी आपकी? अभी है यहाँ तो। ये कोई वो ना हो तो दिखा सकते हो? हाँ, ये उलझ गई यहाँ पे ना, ये देखिए उलझ गई है महाराज जी की जटा। ये गड्ढा बन गई है। ये 2016 की है। 2016 2016 से? हाँ, उज्जैन कुंभ से उसमें उतरवा दी थी उस, जब तो और भी बड़ी थी 2016 से पहले तो। ये अब उलझ गई है ना? हाँ, ये अब उलझ गई। अब इनको कुंभ में उतार देंगे, फिर बना लेंगे। अच्छा, ये कुंभ में उतारनी पड़ती है? हाँ, क्या प्रक्रिया होती है? कुंभ में उतरती है, ये भंडारा होता है इनका। हाँ, साधुओं को भंडारा करना पड़ता है। फिर मतलब क्या जैसे इनको उतार के गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। हाँ। साधु संतों को बुला के भंडारा करेंगे, फिर वो दोबारा जटा बनाने की अनुमति फिर तो देंगे। रुंड मुंड हो जाते दोबारा से? हाँ, दोबारा से रुंड मुंड हो जाएंगे, फिर जटा बन जाएगी दोबारा से। दोबारा से भजन करेंगे 12 साल, दोबारा से बबूती चढ़ाएंगे, फिर बन जाएगी। जी महाराज। और ये दाढ़ी कितनी लंबी है बस? ये दाढ़ी है। देखिए भक्तों, ये हमारे संत महात्मा की दाढ़ी है और बाल है। क्या होता है कि संत बनना इतना ही आसान नहीं है। ये हमारा श्रृंगार है भोलेनाथ का। हाँ, हालांकि महाराज जी बोल रहे हैं कि भाई आनंद में है, आनंद में है, वो अवश्य ही आनंद में है, लेकिन इस आनंद तक पहुंचने के लिए बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके ये आनंद प्राप्त होता है। सब आनंद। अन्यथा ये 2, 3, 4, 5 किलो का सर के ऊपर वजन रखना
और इस पे भी वजन हो जाता होगा आधा किलो 1 किलो का, तो बहुत मुश्किल है। संत बनना आसान नहीं है, लेकिन प्रभु की एक विशेष कृपा हमारे संत महात्मा के ऊपर हो जाती है कि बस उनको जो है किसी भी प्रकार का दुख है वो दुख मालूम होता ही नहीं है। ये होती है संतों की महिमा। संत कदापि अपने लिए नहीं जीते, संत जीते हैं हम जैसे सांसारिक व्यक्तियों के लिए। इस विषय में महाराज जी आप क्या कहना चाहेंगे हमारे भक्तों को? जनता के हितेश के लिए ही जीते हैं संत भजन करते हैं, वो भी जनता के हितेश के लिए ही करते हैं। तो भाई 7-7 कोस तक जब भी कोई तपस्या होती है, संत कोई तपस्या करता है, अग्नि तपस्या हो गई, जलहरी हो गई, या मौन धारण हो गया, खड़ेसरी हो गई, कोई भी तपस्या करेंगे, जब तब कुछ भी करेंगे, जी महाराज। तो संत जहाँ भी तपस्या करता है उसके 7 कोस इधर, 7 कोस इधर, 7 कोस इधर, 7 कोस इधर, जी महाराज। चारों साइड 7-7 कोस तक जनता को कोई भी हानि नहीं होगी। जी महाराज। भूत प्रेत पिशाच कुछ यहाँ नज़दीक, हाँ, कोई दुर्घटना नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। जी महाराज। उस तपस्या, ये तपस्या किस लिए करते हैं? ये भी इसीलिए करते हैं, कोई हमारे दर पे आए, धोने पे आया, संत के पास आस लगा के आता है, बाबा जी मैं बीमार हूँ, हाँ। मेरा कल्याण करो, हाँ। तो हम, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास गुरु की दी हुई ये भभूति है। हाँ जी। हमारे साथ क्या चलेगी? ये भभूति। जी महाराज। ये भभूति से ही हम 12 साल की बांझ को भी गोद भर देंगे 9 महीने। ये हमारा गुरु महाराज का आशीर्वाद है, दत्त भगवान का दूना है, दत्तात्रेय जी का। हाँ, दत्तात्रेय भगवान। जी महाराज जी। और महाराज जी क्या क्या? बस संत तो बनते हैं कि भाई किसी का कल्याण हो, भक्तों का। हमारे दर पे जो भगत कोई आस लेके आए, उसकी आस पूरी हो, मनोकामना पूर्ण हो, जब ही तो संत का भजन काम आएगा, जब तब काम आएगा। सत्य बात। इसीलिए हम 12 साल ऐसे ही रहते हैं। देखो, सर्दी हो गर्मी हो, 12 मास ऐसे ही रहते हैं। ना हमारे शरीर को ठंड लगती है, ना गर्मी महसूस होती है। महाराज जी जैसे कि सर्दी लगती ही नहीं है, या फिर मतलब नहीं, एक तो जैसे कि सर्दी लगती है और हम वस्त्र नहीं सर्दी तो किसको नहीं लगती है, पर लेकिन हमारा भगवान का भजन ऐसा है कि वो भजन में सर्दी दूर हो जाती है अपने आप ही। जी महाराज। वो भजन से ही दूर हो जाती है। जी महाराज। क्योंकि जब नागा बनाते हैं हमें, तो 108 डुबकियाँ लगवाते हैं गंगा के अंदर खड़ा होके, तो वहीं सब सर्दियाँ गर्मियाँ सब वहीं दूर कर देते हैं। ना सर्दी लगेगी ना गर्मी लगेगी। अब जेठ के महीने में कोई इंसान धूप में नहीं बैठ सकता 1 घंटे तक, हम 3 घंटे धूप में भी बैठते हैं और अग्नि तपस्या भी करते हैं। चारों तरफ अग्नि भी लगा के रखते हैं, 5 दूनी, 7 दूनी, 9 दूनी। ये किस प्रकार से महाराज जी ये तपस्या होती है, जरा बता? ये जेठ के महीने में होती है, 1.25 महीना। जब बिल्कुल जब सूर्य जो है जब ये सोच लो कि इंसान घर से बाहर निकलने को भी डरता है। मतलब मई जून के आसपास, हाँ, जब मई बहुत गर्मी रहती है। हाँ, जून जुलाई में। हाँ, जून जुलाई। हाँ, जब ये होता है ना, ये फसल कटने के बाद, हाँ हाँ। जब लू चलती है, लू चलती हाँ, जब इंसान घर से बाहर निकलते समय भी डरता है। जी महाराज जी। जब हम 12 से 3 बजे तक तपस्या करते हैं, भर दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक। कैसे महाराज जी? मतलब 5 साइड धूने लगाते हैं ऐसे, जी महाराज। अग्नि जलाते हैं उनमें कंडे लगा के, हाँ, और यहाँ मतलब गाय के जो है उपले होते हैं। हाँ, गाय के उपलों से यहाँ आसन लगाएंगे। यहाँ धूना है, एक धूना उधर है, एक उधर है, एक इधर है, एक इधर है। जी महाराज। हमारे 5 साइड धूने होंगे, यहाँ हम बैठे रहेंगे, कड़ी धूप होगी, वहाँ बैठेंगे 3 घंटे तक आसन लगा के, वहाँ भजन करेंगे जनता के कल्याण हेतु। जी महाराज जी। बस यही तपस्या है। यही तपस्या है। और ये तपस्या अपने लिए नहीं, हम जैसे सांसारिक व्यक्तियों के लिए। क्योंकि बताते हैं कि एक संत जिस स्थान पर तपस्या करता है, उस स्थान के चारों तरफ 7-7 कोस तक कोई भी दुष्प्रभाव, कोई भी दुर्घटना, किसी का भी कोई अनहित नहीं हो सकता। इसलिए हमारे संत महात्मा जहाँ जहाँ जगह जगह जहाँ अपना निवास करते हैं, वहाँ आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होती। संतों की हमारे की महिमा होती है, और इतना सरल स्वभाव होता है, ना इन्हें खाने के लिए कुछ आवश्यकता, ना इनको पहनने की कोई आवश्यकता। जो मिल गया वो खा लेते हैं, और जो मिल गया वो पहन लेते हैं। वैसे भी हमारे जो नागा साधु होते हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं। महाराज जी इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम निवस्त्र ही रहते हैं, कुंभ में भी निवस्त्र रहते हैं। यहाँ तो थोड़ा सा भाण बेटियों की वजह से हम ये थोड़ा गमछा अचला लगा लेते हैं। जी महाराज। नहीं तो हम तो खाली भभूति, हमने बोला ना हमारे साथ क्या जाएगी भभूति, हम कुंभ में भी ये भभूति लगाते हैं। जी महाराज। नंगे रहते हैं,
और बिल्कुल निवस्त्र और ये विभूति लगाते हैं, जी महाराज। क्योंकि नागा साधु हैं। हमें हमारे पास प्रमाण पत्र है, हमें जब नागा बनाते हैं जब ही धर्म ध्वजा के नीचे बस खाली विभूति दी जाती है हमें, और कोई वस्त्र नहीं। जी महाराज। महाराज जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो मोह होता है ना, मोह किसी भी विषय आसक्त व्यक्ति होते हैं, जैसे मैं संसारिक हूँ, मेरे अंदर मोह है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो आप सबके सामने और यूट्यूब चैनल के ऊपर कह रहा हूँ, मेरा स्वार्थ है महाराज जी, है ना, मेरा स्वार्थ है। लेकिन सोचता ये भी हूँ कि इस स्वार्थ के साथ साथ यदि संतों की कृपा मिल जाए तो क्या हो सकता है कि हमारे भी चित्त का परिवर्तन हो जाए महाराज जी। बिल्कुल। हाँ, स्वार्थ है हमारा, हमारे इससे जो है यूट्यूब से स्वार्थ है, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं। लेकिन इस स्वार्थ के ही माध्यम से किसी प्रकार से हम भगवान से और संतों से जुड़े तो रहे ना, और यही प्रयास करते हैं कि हमारे भक्त लोग भी जो है आपको देखें, आपके विचार सुने, आपके जीवनी को समझे, आपने कितनी तपस्या, कितना दुख सहन किया है, उनको पता चलना चाहिए कि हमारे संत हमारे लिए क्या है। हमने तो 12 साल तपस्या की है बच्चा, हर साल अग्नि तपस्या की है, 3 साल मौन धारण भी किया है हमने, जलहरी भी की है, खड़ेसरी भी रहे हैं। किसके लिए करते हैं? आप लोगों के लिए तो करते हैं। जी महाराज, अवश्य। हमें तो किस चीज़ की मोह माया है? जब हमने अपना घर बार माँ बाप सब त्याग दिए हैं, हमें किस चीज़ की मोह माया है? हमें कोई मोह माया नहीं है, हमें मोह माया है प्रभु की। जी महाराज, सत्य बात। हमारी तो मोह माया एक प्रभु की है, परमपिता परमेश्वर की, बस उसी से मोह माया लगा के बैठे हैं। जी महाराज। और सब तो ये जितना भी कर रहे हैं वो जनता के कल्याण हेतु कर रहे हैं, जी महाराज। स्वयं के लिए थोड़ी। स्वयं क्या करना है? हम तो ना पहनने को चाहिए ना खाने को चाहिए, तो किस लिए करेंगे? सही बात है महाराज। नहीं, करेंगे स्वयं तो फिर आप जैसे जनता के हित के लिए। सही बात है। क्योंकि साधु बनना आसी खेल है, लेकिन उसको साधु शाही चलाना बहुत कठिन है। आज की डेट में साधु शाही करना एक लोहे की तलवार है, उसके ऊपर दोनों तरफ धार है, उस धार पे चलते हैं। गुरु पीर बोलते हैं अगर गुरु का लाल होगा तो बच जाएगा, अगर सड़ा गुरु का लाल नहीं होगा तो कट जाएगा, लेकिन चलाते उसी तलवार पे। जी सही बात है। अब जिस साधु में भजन होगा तो उस तलवार पे भी चल के दिखाएगा, जैसे हम चल के दिखा रहे हैं 12 साल से, आग में भी, जल में भी, वायु में भी, हर तरीके से, जी रात दिन भजन में भी। महाराज जी, जल की कैसे होती है? ये जलधारा तपस्या होती है इसमें जनवरी में, हाँ जी, हाँ पौ महीने में। पौ मास में। तो ये कैसे, मतलब ये 108 मटके भरे जाते हैं रात को, और सुबह 4 बजे उठ के एक एक मटका जलहरी लगा दी जाएगी। जैसे महादेव की जलहरी होती है ना, ऐसे जलहरी लगा के आसन लगा के बैठा दिया जाता है। जी महाराज। ऊपर से एक एक मटका डाला जाएगा ठंडे पानी का, ठंडे पानी का, रात का भरा हुआ, 4 बजे सुबह। 4 बजे। वो 108 मटके डेली डाले जाएंगे, कितने दिन तक? 41 दिन तक। 41 दिन। हाँ। महाराज जी तो जब 3 घंटे हमारे जैसे कि तो रूह कांप जाए महाराज जी। 108 मटके डालने के बाद जब हमें उठाते हैं तो हमारा आसन खोलना पड़ता है, आसन ऐसे जाम हो जाता है। अच्छा, ये जो आसन आपने लगा रखा है, हाँ, ये पैरों का जो आसन लगाते हैं ना, वो कहते हैं कि एकदम से जैसे कि मतलब जाम हो जाता है, बिल्कुल अकड़ जाते हैं। हाँ, उसको खोलना पड़ता है गर्म करके, हाथ गस्सा दे दे के, क्योंकि ठंड कितनी होती है, बर्फ पड़ती है उस समय। सत्य बात है। गर्म पानी से नहाते हुए भी लोग बाग डरते हैं, डरते हैं महाराज, सही बात। सर्दी लोग बाग गर्म पानी से भी नहीं नहाते हैं। नहीं ना। और साधु तो फिर अपने लिए थोड़ी करता है। साधु ये शरीर नहीं है साधु का। नहीं। साधु अगर अपने शरीर को सोचे तो क्या वो शरीर तो सबका, इंसान का सबका बराबर है ना। सही बात। वही सर्दी गर्मी आपको लगेगी, वही हमको लगेगी। जी महाराज। लेकिन साधु अपने शरीर को नहीं देखता है, क्योंकि साधु अपने लिए जीता ही नहीं है, परमात्मा के लिए जीता है वो। सही बात है। उसने जो भी करना है वो परमात्मा के लिए करेगा। अब मारना बचाना वो परमात्मा की इच्छा है, हमारी नहीं, सही बात। उसी के हाथ। महाराज जी, जैसे कि तपस्या आप बता रहे हो, आप तपस्या करते हो, तो कभी तपस्या में आपको अनुभव कोई प्रभु का, यदि हमें आप कृपा करें? हाँ बिल्कुल अनुभव होता है भगत। जब भी हम कोई तपस्या करते हैं तो हम होता है कोई? हाँ, हनुमान जी महाराज को इष्ट देवता बैठाते हैं, बाकायदा हनुमान जी महाराज हमारे को दृष्टान भी देते हैं, महादेव भी देते हैं, और जो मांगते हैं वो मनोकामना भी पूर्ण करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर मांगते किसके लिए? जनता के लिए। हम तो जब तपस्या करते हैं, जब भी प्रभु से एक ही बात कहते हैं, प्रभु हमारे दर पे जो हमारे धोने पे आ जाए
वो निराश होके ना जाए। अपने लिए तो क्या मांगना है, कुछ मांगा। हाँ, जनता के लिए। जनता जो हमारे दर पे कोई भी भगत आस लेके आया तो वो भगत निराश होके नहीं जाए, वो आस पूरी करके जाए। सत्य। इसीलिए तपस्या करते हैं। चलो, महाराज जी के विचार बहुत अच्छे लगे हमें, और आप सभी ने सुने। बहुत अच्छा सत्संग। मतलब कुल मिला के एक ही बात है कि कभी भी संत यदि आपके दर पे आ भी जावे तो उनका निरादर ना करें। यदि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं तो हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए, इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। लेकिन संतों को दुत्कारे नहीं, सब सर्वप्रथम यह बात है, क्योंकि ये संत स्वयं के लिए नहीं, हम सभी लोगों के लिए जी रहे हैं। श्री राधे। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। जय श्री राम। ओम नमो नारायण।